एक गांव में कुआं था, नया कुआं बनवाया था गांव के लोगों ने, और नया कुआं बनवा करके उन सब लोगों ने योजना बनाई कि पहली बार इस कुएं का जल कोई संत पिएगा या फिर इस जल से कोई संत स्नान करेगा, उसके बाद हम गांव के लोग इसका प्रयोग करेंगे। एक महात्मा को बुलाया गया, महात्मा जी गए, बोले भैया कब जाना है कुएं में स्नान करने? बोले महाराज सब बढ़िया है लेकिन हमारे कुएं में से दुर्गंध बहुत आ रही है, क्या करें? बोले अभी नया निकला है ना, थोड़ा उसका कम से कम 50-70 बाल्टी जल निकाल दो, उसके बाद स्वच्छ जल आ जाएगा। 50-70 बाल्टी जल निकाल दिया, फिर भी दुर्गंध नहीं गई। महात्मा के पास जाके बोले अब भी दुर्गंध नहीं जा रही। तो महात्मा बोले काम करो, तीर्थों का जल मंगाओ और तीर्थों का जल मंगा करके कुएं में डालो और एक दिन बाद फिर से जल निकालो, शायद स्वच्छ हो जाए। उसके बाद भी दुर्गंध नहीं गई। तीसरी योजना बनाई, उसमें चूना लगा दो, ये करो वो करो, जो जो योजना पानी को सुंदर स्वच्छ बनाने की सब कर ली। अंत में महात्मा बोले ये कुआं है कहां, मैं चलूं देखने? बोले चलो। महात्मा जब गए तो महात्मा गए तो थोड़ी पास आती दुर्गंध आ रही थी, भीतर झांक करके देखा तो उसमें 2 कुत्ते मरे पड़े थे। महात्मा बोले इनको क्यों नहीं निकाला तुमने? बोले आपने कहा ही नहीं कि इनको निकालो, आपने कहा जल निकालो, तीर्थों का जल डालो, इसमें ये कर दो, इसमें लिपाई पुताई करवा दो। अरे मूर्खों पहले इनको तो निकालो। कहने का अभिप्राय समझे, हमारा मन कुआं है। हम संतों से प्रश्न करते हैं ठाकुर जी क्यों नहीं दिख रहे, अभी भी दुर्गंध क्यों आ रही है, अभी भी संसार की चीजें क्यों दिख रही हैं, नेत्र बंद करने पर हीरो हीरोइन ही क्यों दिखते हैं, ठाकुर जी क्यों नहीं दिख रहे हैं? तब कहा गया क्या कि अपने चित्त से खूब सारा त्याग करो, वस्तुओं का त्याग करो, विचारों का त्याग करो, गलत लोगों का त्याग करो। आपने कर दिया फिर भी दुर्गंध नहीं जा रही। तो हमने क्या कहा, बद्रीनाथ होके आओ, मुक्तिनाथ होके आओ, गंगा स्नान करके आओ, यमुना स्नान करके आओ, खूब सारे कथाओं का बढ़िया लेपन करो, शायद दुर्गंध नहीं आवे। सब करके देख लिया फिर भी दुर्गंध आ रही है। तब गुरुदेव ने चित्त में झांक के देखा तो अहमता और ममता या फिर कहूं राग और द्वेष रूपी 2 कुत्ते मरे पड़े थे भीतर। अरे इनको तो निकालो पहले, जब तक ये नहीं निकलेंगे कैसे मन में पवित्रता आवेगी। राग और द्वेष किसको कहते हैं? आपने मुझे माला पहना दी, अब आपसे बढ़िया कोई नहीं है, अब सब जगह मैं आपकी बड़ाई करता रहता हूं, अरे बहुत बढ़िया आदमी है, अरे 1 नंबर आदमी है, 4 आदमी, अरे उसने इतना गलत किया, अरे कुछ भी किया, बहुत बढ़िया आदमी, मुझे माला पहनाता है। ये राग है। और द्वेष, चाहे 1000 लोग उसकी प्रशंसा करते हैं पर मुझे तो उसमें अवगुण ही देखना है, नहीं नहीं ये तो ऐसा है, ये तो अभी मुक्तिनाथ में कथा दी तो मैंने वहां 4 व्यवहारों के विषय में बात करी थी। हम मानवों के चित्त में 4 व्यवहार होते हैं। बहुत सुंदर भाव था। अभी मिलेगा नहीं तो कल सुनाएंगे, नहीं तो राग और द्वेष निकाल दिए तो क्या हो गया, पवित्रता हो गई। तो जैसे आप कह रहे हैं कि आपको नेत्र बंद करने पर ठाकुर जी नहीं दिखते हैं, इसका मतलब ठाकुर जी हैं नहीं, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी तो हैं पर ठाकुर जी के आगे बहुत कुछ रखा है जिसके कारण ठाकुर जी दिख नहीं रहे हैं। उनका मार्जन करना प्रारंभ करो, दिख जाएंगे, अनुभव हो जाएगा। और आप यदि कहो कैसे करूं, क्या करूं, आपसे बढ़िया आप कौन हो ये कोई नहीं जानता। व्यक्ति कैसा है ये केवल 2 लोग जानते हैं, लिख लीजिएगा। व्यक्ति कैसा है ये 2 लोग जानते हैं, पहले भगवान, दूसरा वो खुद। एनिवर्सरी मना रहे हैं, कितने साल हो गए? 30 साल हो गए साथ में, नहीं जानती पत्नी आपको। 50 साल हो गए, नहीं जानता पति आपको। बहुत सारे रहस्य हैं जो व्यक्ति अपने अंदर रख करके चला जाता है संसार से, किसी को नहीं बता के जाता। इसलिए 2 ही लोग जानते हैं आपको, एक तो भगवान और एक आप खुद। आपको पता है कि आपके अंदर कितनी कमियां हैं, कितनी गलतियां हैं, कितनी गड़बड़ियां हैं, कितने बुरे व्यवहार हैं, सबकी लिस्ट बनाओ। उन सबके पीछे ठाकुर जी दबे हुए हैं। जैसे जैसे उनका मार्जन करते जाओगे, एक दिन सूरदास जी की तरह हमें भी ठाकुर जी का अनुभव हो जाएगा। करिए। अगर स्वप्न में दीक्षा मिल जाए 3-4 बार तो फिर क्या समझना चाहिए। भगवद आज्ञा है, स्वप्न को प्रत्यक्ष दीक्षा ले लो। गुरुदेव आजकल मुझे हर व्यक्ति में दोष दिखाई देने लग गए हैं, जानते हुए भी कि मुझ में दोष कम नहीं है, और इसी वजह से अपराध बनता है और भक्ति नष्ट हो जाती है। इसका उपाय क्या है? और मुझ पर जो भी कृपा होती है मैं उसका प्रचार कर देती हूं।
जो कि बहुत गलत है। आप कथा में कहते भी हैं रस बताने से प्रेम घटता है, और प्रचार करने के बाद मुझे बुरा भी लगता है। यही सब कारण की वजह से भक्ति नष्ट हो रही है। गुरुदेव क्या करें? और किसी वैष्णव पर यदि कृपा होती है तो मन में ईर्ष्या का भाव आता है। इस बात से बहुत पीड़ा होती है। ये पत्र तो एक ने लिख के भेजा है, पर 90% लोग ऐसे ही हैं। और किसी और एक आखिरी बात, यदि कोई वैष्णव या ब्रजवासी ही कुछ गलत कार्य, गलत बात या कुछ करे हमारे साथ, तो उसके प्रति कैसी बुद्धि रखनी चाहिए? इन सब पर ही तुम बात करते रहते हैं पूरे दिन। सब में दोष दिखना, अपने आप में गुण दिखना, अपने ऊपर होने वाले अनुभवों का प्रचार कर देना, ये सब आप स्वीकार कर रहे हैं, यहां लिख करके मुझे बता रहे हैं, लेकिन आपके स्वयं साथ नहीं घट रहा है। इसका मतलब क्या है? नाम आश्रय उचित रूप से नहीं, और आपका उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं बना है। व्यक्ति का उद्देश्य यदि स्पष्ट हो जाता है ना कि मुझे ये प्राप्त करना है, तो उसे प्राप्त करने की जितनी योजनाएं होती हैं वो सब कर देता है। ये जिन्होंने पत्र लिखा है या ये व्यवहार जिनका भी है, उनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। उन्हें ठाकुर जी की प्राप्ति करने से कोई अभिप्राय नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें स्वीकार करने के बाद भी बनी हुई हैं। व्यक्ति को शुगर हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा सुबह दोपहर शाम की दवाइयां खानी पड़ेंगी। जी, वो एक इंजेक्शन और लगता है, उसको पेट में लगाते हैं कई लोग, ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, 6 महीना बाद दिखाना हमको, 6 महीने का कोर्स कर दिया है, ठीक हो जाओगे। ठीक है, अब वो गए, सुबह दोपहर शाम दवाई लेते हैं, खूब पेट में इंजेक्शन लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। 6 महीने बाद गए, जैसे ब्लड टेस्ट हुआ, शुगर निकल के आई 450। डॉक्टर बोले अरे ये 6 महीना से दवाइयां कहाँ जा रही हैं? सब सुबह दोपहर शाम लेता हूं, इंजेक्शन भी लगाता हूं, सब करता हूं, फिर कैसे नहीं ठीक हुआ भाई? अच्छा, अपनी दिनचर्या बताना चाहिए। सुबह नाश्ता क्या करते हो? नाश्ते में बेड़ई, कचौड़ी, पूड़ी, जलेबी, और नाथद्वारा में क्या मिलता है? सुबह सुबह पोहा और वो क्या कहते हैं, पुदीना की चाय, पुदीना वाली चाय मिलती है। ये तो सुबह का नाश्ता है। दोपहर का भोजन क्या है? बोले दोपहर में इडली, डोसा, बड़ा पाव आदि आदि ये सब चलते हैं। और रात्रि को तो हम लोग घर में भोजन नहीं बनाते, बाहर से मंगाते हैं, पिज्जा, बर्गर। अरे दारी के तू कितनी दवाई ले ले फिर भी ठीक नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि परहेज नहीं है। ये जिन्होंने पत्र लिखा है या इस प्रकार का व्यवहार जिन किसी का भी है, वो कथा तो सुन रहे हैं, वो नाम तो कर रहे हैं, वो तिलक तो लगा रहे हैं, इसका मतलब दवाइयां ले रहे हैं, लेकिन परहेज नहीं कर रहे हैं। परहेज क्या है? गलत स्थान पर नहीं जाना, गलत व्यक्तियों से नहीं मिलना, गलत खाना नहीं है, गलत पीना नहीं है, हर प्रकार की तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, कहा होत पे पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। मतलब औषधि तो ले रहे हो आप, कथा सुन रहे हो, स्वीकार भी कर रहे हो कि मुझ में ये सारे दोष हैं, तिलक स्वरूप भी लगाते ही होंगे, नाम जप भी करते ही होंगे, लेकिन परहेज नहीं कर रहे हो। परहेज ना करने के कारण ये दोष आ रहा है, और ये दोष अभी तक बना हुआ है। इसलिए परहेज करना भी प्रारंभ करो। गलत स्थान पर नहीं जाना, गलत भोजन नहीं करना, गलत व्यक्ति का, और सबसे बड़ी बात, आप गलत स्थान पर भी नहीं जाते, भोजन भी गलत नहीं करते, लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा आपसे जुड़ा हुआ है जो सारी गलतियां करता है, तो उसकी वजह से भी आप में दोष बचे रहते हैं। औषधि लेने के बाद भी रोग ना जावे, इसका मतलब आप कुछ तो ऐसा सेवन कर रहे हो जो आपके रोग को बनाए रखा है। इसलिए परहेज करो, दूषितताओं का त्याग करो। आदि आदि स्वभाव हैं। संसारिक जगत में ज्ञानी पुरुष बड़ा है या भक्त पुरुष, और इन दोनों में अंतर क्या है? ज्ञानी पुरुष बड़ा बेटा भगवान का, और भक्त पुरुष छोटा बेटा भगवान का। एक रूप में यहां पर ज्ञानी की बड़ाई हो गई है और भक्त की थोड़ी सी ये हुई है कि वो छोटा है। लेकिन अब एक रूप देखिए, मां जब बाजार जाती है तो बड़े को घर छोड़ जाती है, छोटे को गोद में लेके जाती है। क्यों? छोटे को नहीं छोड़ के जाऊंगी रोएगा, छोटे को नहीं छोड़ के जाऊंगी उपद्रव मचाएगा। बड़े को पूरी जिम्मेवारी देके जाती है, तुम घर संभालना, आंधी तूफान आए खिड़की बंद कर देना, कोई डोर बेल बजाए तो खोलना नहीं, और वहां मैंने दूध रखा गर्म करने, उसको देखते रहना,
टीवी मत चलाना, एसी बंद कर देना, लाइट बंद कर देना। बड़ा जो है वो जिम्मेवार है, इसलिए जिम्मेदारियां उसको दी जाती हैं। ज्ञानी पुरुष जिम्मेदार व्यक्ति है। ठाकुर जी की ज्ञानी पुरुष के प्रति क्या दृष्टि रहती है? अपना कल्याण कर लेगा। क्यों? शास्त्र पढ़ता है, गुरुजनों के पास जाता है, ग्रंथों का अवलोकन करता है, अपना कल्याण कर लेगा। लेकिन कोई अगर भक्त पुरुष होता है, ज्यादा ज्ञानी नहीं है, केवल नाम जप करना जानता है, केवल परिक्रमा करना जानता है, केवल ठाकुर जी की सेवा करना जानता है, केवल कथाओं में जाके बैठना जानता है, इसके अलावा और कुछ उसके पास ज्ञान नहीं है, तो ठाकुर जी उसको गोद में उठाते हैं, बोले या को तो मुझे उद्धार करना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं कर पाएगा, ये अपने आप नहीं कर पाएगा, इसको तो मुझे करना पड़ेगा। तो ज्ञानी भगवान का बड़ा पुत्र है और भक्त भगवान का छोटा पुत्र है। ज्ञानी भी भक्त होते हैं, पर कई होते हैं वो केवल भक्ति से काम और कुछ नहीं जानते। हम आप अधिकतर उसमें आते हैं भक्ति, लेकिन इससे ज्यादा फूलो मत, मेरा तो उद्धार भगवान करेंगे, नहीं। फिर उस छोटे बालक की तरह सहज भी रहो, छोटे बालक की तरह सरल भी रहो। छोटा बालक कैसा होता है? बड़ा बालक रोए, बड़ा बालक यदि रोए घर का, टॉफी से नहीं मानता। क्यों रो रहे हो? क्या चाहिए? बाइक दिलाओ मुझको, बाइक दिलवा दी। अब रो रहा, क्यों रो रहे हो? गाड़ी दिलाओ मुझको, गाड़ी दिलवा दी। बड़ा व्यक्ति जब रोता है तो उसको बड़ी बड़ी चीजों से शांत करना पड़ता है, पर छोटा जब रोता है, कई बार टॉफी नहीं होती तो टॉफी के रैपर से भी शांत हो जाता है। चिर 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 कर दो ऐसे रैपर को, देखो टॉफी देखो, शांत हो जाता है। तो छोटे हो, भक्त हो, तो सहजता में रीझना सीख जाओ, सहजता में मानना सीख जाओ, छोटी छोटी बातों पर शांत होना सीख जाओ। जिसके घर में मांसाहार भोजन किया जाता है, क्या वह तुलसी माला धारण कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, पर थोड़ा ध्यान रखा जाए शुद्धि का। अगर रोज ही बनता है, बहुत ज्यादा ही है, तो फिर प्रयास करें कि जब तक घर में शांति ना हो जाए, घर कब्रिस्तान से पुनः भक्ति स्थान ना बन जाए, तब तक नहीं पहननी चाहिए। कब्रिस्तान कुछ गलत बोला मैंने? जहां पर मुर्दे गाड़े जाते हो उसको कब्रिस्तान कहते हैं। उससे भी बुरे वो घर जहां मुर्दे जला के खा जाए जाते हो, मरे हुओं को ही तो खाया जाता है। भक्ति की परिभाषा किसमें निहित होती है? विश्वास, भजन, पूजा पाठ, कर्तव्य प्रधानता। विश्वास, आपने जो बाकी के 3 लिखे, भजन, पूजा पाठ और कर्तव्य प्रधानता, अगर विश्वास नहीं होगी तो ये 3 बनेंगे ही नहीं। विश्वास से ही इन तीनों की पूर्ति होगी। त्रेता युग से लेकर के कलयुग तक सिर्फ नारी को ही अपमानित शब्दों से संबोधित किया जाता है, जबकि उसकी जिम्मेदारी पुरुष ही होता है। ऐसा क्यों? ये संसार का दुर्भाग्य है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। ये दुर्भाग्य है कि यहां सबसे सरल जिस पर टिप्पणी करना होता हो उस पर करते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। मैं तो अपनी कथाओं में खूब खुल के बोलता हूं कि भाई आप नाम जप करते हो, तिलक करते हो, सब करते हो, लेकिन गाली माताएं बहनों की दी जाती है, कितनी गलत बात है। और इसी कारण से भगवत अनुभव अब के युग में हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम नारियों का सम्मान नहीं करते, और स्पष्ट कहते हैं शास्त्रों में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां नारियों का सम्मान है वहीं देवता रमण करते हैं। नारियों का सम्मान करो, उनका अपमान मत कीजिए, उनको गलत शब्दों से मत बोलिए, और फिर भी करते हैं तो ये दुर्भाग्य है हमारा। इस दुर्भाग्य का दंड हमको भोगना पड़ेगा। कल हम लोगों ने बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर जी की मधुर कृष्ण जन्म की लीला का श्रवण किया, खूब आनंद कल यहां मनाया गया। वास्तव में आनंद क्या है? ठाकुर जी के उत्सव ही आनंद है, और भगवान के उत्सव कोई अलग नहीं है, उत्सव ठाकुर जी के ही स्वरूप हैं। उत्सव को यदि व्यवस्था मान करके करोगे तो उसमें विघ्न आएगा। उत्सव को कृष्ण मान करके करो, कभी विघ्न नहीं आएगा, कभी दिक्कत नहीं होगी। उत्सव में प्रयोग होने वाले पुष्प, उत्सव में प्रयोग होने वाली सामग्री, उत्सव में प्रयोग होने वाली व्यवस्था, सब कृष्ण है। ये मान करके जब आप उत्सव करोगे तो कोई आपदा आनी भी होगी तो टल जाएगी। उसको व्यवस्था मान करके और लोक रंजन की भावना से करोगे तो उसमें व्यवधान आएगा। कम शब्दों में बड़ी बात बोल करके हम निकल जा रहे हैं आगे, समझने वाले समझ जाइए। तो उत्सव को कृष्ण मानिए, उत्सव कृष्ण है, तभी वो आनंद देते हैं, तभी वो आनंद स्वरूप प्रदान करते हैं। पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो रहा है, सब गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद मना रहे हैं।
नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धनुनां नुयुते प्रादाद्विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नेघ सातकोम्बराव्रतम्। आहा, सात कुंभाम्बराव्रतान, कितना सुंदर वर्णन यहां पर कर रहे हैं। नंद जी के लाला भयो है, और नंद जी के लाला भयो है, ये खबर जब पूरे व्रजमंडल में फैली है तो सब आनंद में भर गए। एक नंद बाबा को ढाणी को है, व्रज को एक भाव सुना, मैं बहुत दिन हो गए सुनाया नहीं, पूज्य गुरुदेव भगवान अपनी कथा में सुनाते हैं। नंद बाबा के यहाँ सब आनंद में भरे भरे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं, ब्रजवासी एक दूसरे पर चढ़ चढ़ करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, कहीं दही छिड़की जा रही है, मक्खन छिड़को। अच्छा एक बात, दधी कांदा क्यों करते हैं? मैं इस बात का वैसे कई कथाओं में उल्लेख बता चुका हूं कि भाई ये इंस्टेंट उत्सव है, प्री प्रिपेयर्ड उत्सव नहीं है। प्री प्रिपेयर्ड उत्सव जब होते हैं तो उसमें व्यवस्थाएं सामग्रियों की कर ली जाती हैं, ये लुटाएंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन इंस्टेंट उत्सव, जैसे ही पता चली नंद जी के लाला भयो है तो व्रजवासियों के पास सबसे महंगी वस्तु क्या है? दूध, घी, दही, मक्खन। गोकुल में यही है सबके घरों में। तो लेकर के क्या करें? अत्यंत मूल्यवान दही आदि रत्नों को ही उड़ा रहे हैं, एक दूसरे पर डाल रहे हैं। बधाई दे, जैसे आजकल लोग 500 की नोट उछाल देते हैं, ज्यादा खुश हो जाते हैं, बेटा घोड़ी पर बैठ गया तो पिताजी आएंगे 500 की नोट यूं दिखाते हैं उसके ऊपर और उड़ाते हैं। सब लोग और वाह वाह वाह, देखो 500 की नोट उछाल रहे हैं। अब उस समय पर सबसे बड़ा धन ही गौधन था। जब पता चली नंद जी के लाला भयो है तो ब्रजवासी अपने घर घर से लेकर के आए हैं और सब सामग्री एक दूसरे पर लुटा रहे हैं। उत्सव में बहुमूल्य वस्तु को उछाल दिया जाता है कि देखो मेरा मन कितना उदार मना हो गया कि मैं मूल्यवान वस्तु को भी उछाल रहा हूं। इसलिए दधी काना, मक्खन एक दूसरे के मुंह पे घुमा घुमा। एक बिना दांत वाली अम्मा वाकू जैसी पतो चरी कि भैया ये तो यहाँ पे सबरे दही उछाल लें, मक्खन उछाल लें। हमारे यहाँ ब्रज में जैसे सब जगह बोलते हैं क्या हुआ है, हमारे ब्रज में कहें कहा भयो है। तो वह मैया ने आकर के देखी माखन के मोटे मोटे जो है गोला एक दूसरे पे मारे जा रहे हैं, दही उछाली जा रही है। तो वहां ने बाहर आके पूछी कहा भयो है। जैसे ही माने की कहा, एक ग्वारा ने देख लियो, बोले कि ये मैया कछु बोरेगी। मुंह में एक भी स्टॉपर नहीं है, स्टॉपर मतलब दांत, रोके वाले नॉन स्टॉप भीतर जाएगा, बना के गोला एक मारो, गप से मैया के मुंह में गयो, सटाक से भीतर चलोगो, रुको भी नहीं, पूरे मुंह पे मक्खन लगो। मैया अपनी जीव निकाल के चाटन लगी। अरे ब्रजवासियों बताए तो दो कहा भयो। अरे मैया तेरो मुंह चिकनो है गो, योना पता चली कहा भयो, नंद जी के लाला भयो है। अब तो जैसे ही सुनी नंद जी के लाला, वो बूढ़ी मैया भी नृत्य करने लगी, आनंद में भर गई। ऐसे लाला तो रोज ही होयो करें भैया, हमारे ब्रज में ऐसे लालन की बाढ़ आ जाए। ऐसे आनंद में भर गए सब। लेकिन एक बहुत भावुक और गुप्त प्रसंग है, व्रज भाषा में गाया जाता है। नंद जी के बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ये भाव पूज्य गुरुदेव ही सुनाते हैं। गुरुदेव का आगमन भाव प्रारंभ से पूर्व ही हुआ है, उन्हीं की प्रसादी हम बांटते हैं सब जगह। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो यशोदा मैया तेरो जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, तेरो ललना रानी, तेरो ललना। हे तेरो ललना महारानी, तेरो ललना, तेरो ललना महारानी, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा
यशोदा मैया ऐसो सुत दिन जायो, बड़े भाग ते यशोदा मैया, ऐसो सुत दिन जायो। हाँ बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत दिन जायो। भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत दिन जायो। हे पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। हाँ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। हरि आंखू मगवाने पलनवा तेरो ललना, आंखू मगवाने पलनवा तेरो ललना। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जीवेरी यशोदा मैया बरनंद के लाला की। बधाई हो, भाई हो, बधाई हो। ओ धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले। हाँ धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले। जब होए यशोदा मैया कह के बोले। अरे नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में, हाँ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले, नूपुर बांध दो अरे पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना, हाँ पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना, बाबा की उंगलिया तेरो ललना। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, ओ तेरो ललना महारानी तेरो ललना। हे जुग जुग हाँ युग युग, हे युग युग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हे नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल की, हे नंद जी के लाला भयो, कन्हैया लाल की, हे यशोदा के लाला भयो, कन्हैया लाल की, हे जगत प्रतिपाल भयो, कन्हैया लाल की, हे जगत प्रतिपाल भयो, कन्हैया लाल की, हे नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल की, हे नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल। जुग जुग जीवेरी यशोदा
धन्य घड़ी जब होए यशोदा, मैया कह के बोले नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन डोले। पकड़े बाबा की उंगरिया, तेरो ललना पकड़े बाबा की उंगलिया। ऐसे लाल जी के मधुर उत्सव मनाए जा रहे हैं। अब हम सुनाने तो वाले थे ढांडी लीला, लेकिन अब फिर कभी सुनाएंगे। खूब सुंदर मधुर भाव है। ठाकुर जी 6 दिना के भय और एक राक्षसी गोकुल में आई है, जाको नाम है पूतना। पूतना नाम का अर्थ क्या है? पूत माने पवित्र और ना माने जो नहीं है। जिसका चित्त पवित्र नहीं है, जिसकी भावनाएं पवित्र नहीं है, जिसकी मनस्थिति पवित्र नहीं है, उसको पूतना ही कहते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं, वो आपके मुंह पर ऐसा दिखाएंगे आपके सबसे बड़े शुभचिंतक, लेकिन पीठ पीछे आपका कुछ भी खराब करने में छोड़ते नहीं है। वही पूतना। पूतना ने क्या किया है? तो पूतना राक्षसी, लेकिन रूप बदल करके आई है। रूप बदल करके आई है। रूप बना करके तो ऐसी आई है कि जैसे लाला को कितना खिलावेगी, कितनो प्रेम देगी, कितनो स्नेह देके जावेगी, लेकिन वास्तविक में पयोधर में विष लगा के आई है मारने के लिए। ये पूतना है। और ऐसे संसार में अनेक पूतनाएं हमारे आसपास भी घूमती रहती हैं, जो बनते ऐसे हैं कि हमारे शुभ चिंतक हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं है। पूतना रूप बदल करके आई, लक्ष्मी जैसा रूप धारण करके आई, इतनी सुंदर बन करके आई कि सब ब्रजवासियों का मन उस पर चला गया। सब देख करके कहने लगे, अरे कितनी सुंदर है, कितनी मनोहर बन के आई है, कितना सुंदर या को रूप है, कितने सुंदर या के वस्त्र कितने बढ़िया हैं। जैसे ही पूतना पहुंची, सब ब्रजवासी उस पर मोहित हो गए। नंद भवन का मार्ग पूछ रही है, तो उसके रूप आवरण को देख करके कोई रोक भी नहीं रहा है। सब कह रहे हाँ हाँ ऐसे जाओ, यहां से जाओ। 2 यमला अर्जुन के वृक्ष जिस आंगन में है, वो ही नंद भवन है। और पूछती पूछती उत्सव के बीच में सबके उत्सव को भंग करती हुई पहुंच गई नंद भवन। जितने लोग उत्सव में नाच रहे गा रहे थे, सब एक बार को उत्सव गान छोड़ करके उसकी ओर देखने लगे। आहा क्या रूप है, क्या सुंदरता। एक ब्रजवासी तो दौड़ो दौड़ो मैया के पास गया, मैया तो बहुत दिन आते पीछे पड़ रही, ब्याह कर ले दूड़ ली मैंने बहू। कहाँ है? बोले वो आ रही है। यही तो करूंगा मैया ब्याह। गोपी बोली तेने अपना मुंह देखो है, कितनी सुंदर है वो। अरे मैया तूने एक बात तो चला, इतनी सुंदर बन के आई। हमारा कोई भी गुण यदि किसी के भजन में विक्षेप डाल रहा है, तो वो गुण योग्य नहीं है। गुण सदैव गौड़ होना चाहिए, गुण सदैव भीतर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारी सुंदरता है, हमारा ज्ञान है, या जो भी गुण है, वो गुण श्रेष्ठ तब मानो कि उस गुण का प्रकाश होते ही सामने वाले में प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े, ना कि सांसारिक भोग और आसक्ति बढ़े। वो गुण श्रेष्ठ नहीं। अब मीराबाई बहुत सुंदर थी। मैं कथा में बताया करता हूं कि जब मीराबाई का ब्याह हुआ तो मेवाड़ जब पहुंची, आप सब मेवाड़ से ही हो, मीराबाई जब पहुंची तो ऐसा बाईसा के चरित्र में लिखा है कि मेवाड़ में ज्यादा संत महापुरुषों का आगमन होता नहीं था। भोजराज राजा कुंवर भोजराज जिनसे ब्याह हुआ, वे रोज देखते हैं कि उनके राजभवन के बाहर इतने संत महात्माओं की भीड़, और सब केवल एक ही जगह खड़े रहते हैं। कहां? जहां से मीराबाई के कक्ष की खिड़की दिखाई देती है, सब ऐसे ही देखते रहते हैं। बाईसा जब सूर्य अर्घ देने के लिए अपने खिड़की पर आती हैं, और जैसे खिड़की खोलती हैं, सब महात्मा महापुरुष बड़े बड़े जपी तपी सन्यासी सब ऐसे भुजा उठाकर जय हो जय हो जय हो बाईसा को देखते थे। तो एक दिन भोजराज गए और जाकर के बोले, आप लोग क्या देखते हैं? मीरा बहुत सुंदर है, उसका रूप बहुत आकर्षक है, वो देखने आते हैं? तो वे सब बोले, नहीं भगवान, हरिद्वार नहाए आए, सब जगह घूमे आए, बड़े बड़े तीर्थन में जाकर करके जब तब कर आए, उसके बाद एक क्षण के लिए ठाकुर जी का अनुभव होता है। लेकिन बाईसा का रूप ऐसा है कि एक बार देख लें तो घंटों तक ठाकुर जी का अनुभव होता रहता है। इनका रूप देख करके भजन में मन लगता है, इनका सौंदर्य देख करके वृंदावन की याद आती है, इनकी रूप माधुरी को देख करके नेत्र सजल हो जाते हैं। देखते इनको हैं पर याद ठाकुर जी की आती है। ये मीराबाई का सौंदर्य है।
किसी को देख करके उसके प्रति सुंदरता का भाव आ रहा है या उसके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, तो वो व्यक्ति संसारी है। लेकिन किसी की सुंदरता देख के, किसी भी गुण को जानकर समझकर भगवत प्रीति बढ़ रही है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो भजनानंदी है, वो वैष्णव है। तो जो भी सुंदर हैं, जो भी गाना जानते हैं, जो भी बोलना अच्छा जानते हैं, शरीर बहुत अच्छा है, किसी भी गुण से युक्त हैं, प्रयास कीजिए कि उस गुण का आस्वादन करने वाले में आपके प्रति आसक्ति ना बन के ठाकुर जी के प्रति आसक्ति बने। और वो कब बनेगी? जब आप भजन करोगे, जब आप अपने गुण को ठाकुर जी में विलीन कर दोगे। हो बाला मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन। क्यों हूंगी बैरागन? जिन भेषा मेरो सावरो रीछ, जिन भेषा मेरो सावरो रीछ, मैं सो ही भेष धरूंगी। हो बाला सो ही भेष धरूंगी, हो मैं बैरागन हो। अच्छा, गुण को श्रेष्ठ बनाने का एक उपाय और है। क्या? उस गुण से संसार को ना रिझा के ठाकुर जी को रिझाओ। जो भी गुण है, अब जैसे किसी को गाना आ जाता है तो वो माइक ले लेकर के सब जगह अपने प्रस्तुति करने लगता है कि 4 लोग मेरी वाहवाही कर दें, 4 लोग मुझसे रीझ जाएं, 4 लोग मुझसे प्रसन्न हो जाएं। ना, गाना आता है तो एकांत में बैठ के ठाकुर जी के सामने गाओ, ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास करो। वो दुनिया वाहवाही नहीं चाहिए, आप एक बार बोल दो वाह, आप एक बार वाह बोल दो कि नाथ में प्रसन्न। भोजन बनाना आता है, कई लोग होते हैं उनके हाथ में ही स्वाद होता है। महाराज ऐसे ऐसे लोग होते हैं, किसी सामग्री को छू दें स्वादिष्ट हो जाती है। कुछ भी बना दें, जैसे घर की मां पीली दाल बनाएगी, बिल्कुल साधारण, कुछ नहीं डाला, हल्दी नमक डाला है, उस दाल का स्वाद कोई और पकड़ ही नहीं सकता, इतनी बढ़िया बनती है। वो रोटी बना के लाती है, गरम गरम फुल्का बना के लाती है, उस पर घी डाल देती है, दही से खा लो तो इतना स्वाद लगता है। क्यों? कईयों के हाथ में स्वाद, और हाथ में नहीं, व्यवहार में स्वाद होता है। अगर उस गुण से वो स्वाद बनाने वाला ये सोचने लग जाए ना, खाने वाले यूं कहते हैं किसने बनाया, उंगली काटते रह गए, इतना बढ़िया स्वाद, बिगड़ जाएगा। वो प्रसादी सिद्ध करने वाला ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास करने लग जाए, ठाकुर जी की सेवा में प्रयास करने लग जाए, काउदना ठाकुर जी चटकारे लेकर के खा रहे हो, तब आपका गुण सार्थक हो। और भैया ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि संसार बहुत विचित्र है। आज आपके गुण से रिझेगा, कल उसी गुण की निंदा करने लगेगा। लेकिन ठाकुर जी एक बार जिस गुण से रिझते हैं ना, जीवन भर फिर उस गुण के अधीन रहते हैं, सदा उसके अधीन रहते हैं। इसलिए रूप है, सौंदर्य है, शरीर है, वाणी है, भोजन बनाने की कला है, नृत्य करने की कला है, कोई भी गुण आपके पास है, उस गुण से प्रयास करो ठाकुर जी को रिझाने का। जब ठाकुर जी के सन्मुख उस गुण का ज्यादा आप प्रवाह करने लगोगे ना, धीरे धीरे उस गुण से सब रीझने लगेंगे। हमने एक आध कथा में बताया, पूज्य गुरुदेव भगवान भी जानते हैं, प्रारंभिक समय में जब कथाएं बहुत कम होती थी ना, तो हम अपनी गौशाला में जाके कथा करते थे, गैयाओं को सुनाते थे। सुबह 5 बजे गैयाओं के बीच में बैठ करके और ऐसा तखत लगा करके वहां गैयाओं को कथा सुनाता था मैं। आज भी याद है वो समय, सर्दियों के समय कोहरा में जाते थे, गैयाओं को जाकर के सानी में थोड़ी कुछ सेवा करते, उसके बाद आसन लगा के चारों तरफ गैया बैठी हैं और बीच में कथा सुनाते। नंदोत्सव होता था तो बढ़िया गुड़ के लड्डू बनवा के ले जाते, वही उछालते गैया के ऊपर, बधाई हो बधाई हो। स्थिति ये हो गई थी कि घर के किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण जब मैं गौशाला नहीं जा पाता था तो हमारे ग्वारिया बाबा का फोन आता, बोले गैया रम्मा रही हैं सुबह से, अम्मा अम्मा कर रही, आज कथा वक्ता नहीं आए हो, आज कथा नहीं सुनी। अपने गुण का प्रयोग एक बार भगवत सन्निधि में या भगवत प्रियों की सन्निधि में करने लग जाओ, उनको रिझाने का प्रयास करो। संसार रीझे ना रीझे, इससे आपका अभिप्राय ही नहीं रहेगा। हमको पहले कोई नहीं सुनता, आज सब सुनने, और जरूरी नहीं हमेशा सुनेंगे, हो सकता है 10-5 साल बाद फिर से कोई ना सुने, लेकिन तब भी हमारे पास में एक जगह है, कोई नहीं सुनेगा तो मैं फिर से गौशाला में ही सुनाऊंगा, गैया ही सुनेंगे। आपको बस ये बात बतानी कि अपने गुण का प्रयोग ठाकुर जी की सेवा में करो। संसार तो बड़ा विचित्र है, स्वार्थी है। आज आप बढ़िया लग रहे तो आपकी वाहवाही, कल कोई और बढ़िया लगा तो उसकी वाहवाही। लेकिन ठाकुर जी को आप बढ़िया लग गए, आपसे बढ़िया भी कोई आ जाएगा ना तो आपकी ही वाहवाही करेंगे। इसका एक प्रसंग है कि जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद की रचना की,
गीत गोविंद महाकाव्य को लिखने के बाद जगन्नाथ महाप्रभु को इतना प्रिय लगा वो कि आज भी जगन्नाथ जी वस्त्र में गीत गोविंद अंकित करके अपने तन पर धारण करके सोते हैं रात्रि में। उस समय पर कोई और हुआ जगन्नाथपुरी ने, उसने गीत गोविंद लिखा, मतलब दूसरा गीत गोविंद लिखा, और जयदेव महाप्रभु की रचना को देख करके उससे भी बढ़िया वाले शब्द लिखने के प्रयास किए। गीत गोविंद की रचना जब उसने की तो ठाकुर जी उसके स्वप्न में नृसिंह बनकर के पहुंच गए। बोले कि मेरे जयदेव के गीत गोविंद से ऊपर कुछ नहीं है, अपना गीत गोविंद तुम बहा के आओ समुद्र में। और तब उनको प्रवाहित करना ही पड़ा। ठाकुर जी एक बार जाते रीझ जाए ना, सदा बातें रीझे रहे। इसलिए अगर चाहते हैं कि हमारा गुण किसी व्यक्ति में विषय को प्रकट ना करे, भक्ति को प्रकट करे, तो अपने गुण को पहले ठाकुर जी के सन्मुख प्रसादी कर दीजिए। अपने गुण को ठाकुर जी की प्रसादी बना दीजिए। जो पाएगा, जो आस्वादन करेगा, उसके चित्त में भक्ति प्रकट हो जाएगी। अब पूतना ठाकुर जी के लिए थोड़ी सच के आई है, वो तो सबको रिझाने के लिए सच के आई है, इसलिए सब रीझ रहे हैं उस पर। आहा, रूप देखो, सौंदर्य देखो, ये देखो। पहुंच गई नंद भवन में। यशोदा मैया ने देखी, अरे वाह, बड़ी सुंदर कोई बहू आई है। कहां ते आई हो? मैं मिश्राणी हूं, पास के गांव ते आई हूं, आपके लाला को आशीर्वाद देवे आई हूं। बोले अच्छा। लाला को गोद में दे दियो। अब लोगों ने कई प्रश्न किए। बोले महाराज जी, पूरे ब्रजवासियों ने पूतना को नहीं पहचाना, ये तो समझ आती भगवान की मैया यशोदा जी नहीं पहचान पा रही है कि ये पूतना है? नहीं, यशोदा जी पहचान रही है कि ये पूतना है, ये राक्षसी है। पर यहां पर यशोदा मैया आचार्य का प्रतिपादन कर रही है। आचार्य भाव क्या है? येनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधकम। आचार्य का स्वरूप क्या होता है? सामने आए हुए दीन के लिए भी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि नाथ बहुत दीन है, बहुत अपराधी है, इस पर कृपा करो। यशोदा मैया आचार्य है। यशोदा मैया ने जब देखा कि पूतना इतनी भीतर तक आ गई है और इतनी भीतर आकर के भी ठाकुर जी का आस्वादन नहीं कर पाई, ठाकुर जी की शरणागति नहीं कर पाई, तो कालांतर में लोगों के चित्त में कहीं अविश्वास ना आ जाए कि इतने प्रयास करके भी ठाकुर जी के पास पहुंच करके भी पूतना लौट जाती। तो हे नाथ, इतने समीप आ गई है, इस पर कृपा करो। तो ये आचार्य भाव प्रकट हुआ है यहां पर यशोदा मैया का। जैसे ही लाला दिए पूतना की गोद में, आचार्य तो अपना काम कर रहे हैं, पर ठाकुर जी अपनी लीला कर रहे हैं। क्या? छोटे से 6 दिन के लाला ने अपने छोटे छोटे हाथन से अपने नेत्र बंद कर लिए। अरे आंख बंद कर लेते, इसी से काम चल जाता। ये ऊपर से हाथ का ही दिए। बोले कि भैया आंख बंद करने पर भी छाया तो पड़ती है, मैं छाया भी नहीं पड़ने दूंगा नेत्रों पे। ये दुर्भाग्य है पूतना का। क्या? इतने समीप भगवान के पास पहुंचने के बाद भी उनके नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई। ऐसा कौन सा अपराध या कौन सा दोष है पूतना में? अरे इतने राक्षसों को भगवान ने अपनी आंखों से देखा, ताड़का को देखा, रावण को देखा, शूर्पणखा को देखा, इतने बड़े बड़े राक्षसों को ठाकुर जी नेत्रों से देख रहे हैं, पर पूतना में ऐसा क्या है कि ठाकुर जी उसको देख नहीं रहे हैं? इसके पीछे कई लक्षण बताए जाते हैं। उन लक्षणों से आपको बचना है। ये दुर्लक्षण है, ये अगर आपके अंदर आ गए तो ठाकुर जी आपको देखेंगे नहीं। सबसे पहला, रूप परिवर्तन। हम जैसे हैं वैसे ठाकुर जी के सन्मुख जाएं। व्यवहार विचार यदि दूषित भी हैं तो ठाकुर जी के सामने जाकर के प्रार्थना कर दो। कौन कुटिल खलकामी मौसम, जो तन दियो ताहि बिसरायो। सूरदास जी कह रहे हैं, मैं कुटिल हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोध। अपने स्वरूप का वर्णन कर दो ठाकुर जी के आगे जाकर के, स्पष्टता प्रस्तुत कर दो। छिपाओ मत या बदलो मत, जैसे हो वैसे रहो। रूप परिवर्तन पहला दुर्गुण। राक्षसी है लेकिन सुंदरी बनकर के आई है, लक्ष्मी बनकर के आई है पूतना। दूसरा अवगुण पूतना का क्या था? चलो तुम सुंदरी बनकर के आई, तुम रूप बदल करके आई, बात ठीक थी, लेकिन मेरे कीर्तन उत्सव में व्यस्त सब ब्रजवासियों को तुमने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मेरी सेवा में जो लगा है, मेरी सेवा में जो व्यस्त है, उसको यदि कोई अपनी ओर आकृष्ट करता है तो ठाकुर जी कहते हैं मेरे नेत्रों के अधिकार से वो छूट जाता है। आप कथा सुन रहे हो, आप परिक्रमा कर रहे हो, आप भगवत सानिध्य में हो और किसी कारणवश आपका भजन छूट रहा है, वो कारण ठाकुर जी को प्रिय नहीं। इसलिए आप सबसे भी प्रार्थना, किसी के भजन में कभी विक्षेप मत डालो, प्रतीक्षा कर लो, इसका भजन पूरा हो जाए उसके बाद बात करेंगे, इसकी सेवा पूरी हो जाए उसके बाद कुछ कहेंगे। बीच में विक्षेप डाल करके उसका मन यदि अपनी ओर खींचा तो आप पूतना हो। तो दूसरा अवगुण क्या है पूतना का? वैष्णव भक्ति में विक्षेप डाल रही है पूतना। ये दो अपराध पूतना के हैं जिनके कारण ठाकुर जी उसको देख नहीं रहे।
अनेक कारण बताए गए ठाकुर जी ने नेत्रबंद क्यों किए। एक बहुत सुंदर कारण यह भी है कि ठाकुर जी ने नेत्रबंद करके महादेव का ध्यान किया और कहा, महादेव हम तो अभी 6 दिन आके हैं, दूध घी दही मक्खन खावे आए हैं, और जो मौसी हमको विष पिलावे आ गई है अभी थे कालकूट, अब मुंह को विष पीवे को तो अभी अभ्यास ना है, तो आप मेरे चित्त में आए के बैठ जाओ, मैं जब यहाँ को दूध पीऊंगा तो विष विष तुम पी जाइयो, दूध में पी जाऊंगा। महादेव का स्मरण कर रहे हैं। और सबसे सुंदर उदाहरण, आहा अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुं शरणं व्रजे। भगवान ने नेत्र बंद करके वैकुंठ पहुंच गए और वैकुंठ में जाकर के आज्ञा करी, बोले आ गया, तैयारी करो। बोले क्या हो गया नाथ, कौन आने वाला है वैकुंठ में? बोले यशोदा मैया का कक्ष कहां है, यशोदा मैया की पदवी स्थान कहां है? बोले उसकी तैयारी करो। सब वैकुंठ वाले घबरा गए, यशोदा मैया आ रही हैं? बोले यशोदा जी नहीं आ रही हैं, यशोदा की पदवी पर हम पूतना को भेज रहे हैं। वैकुंठ वालों ने सिर पकड़ लिया, बोले पूतना को यशोदा जी का स्थान क्यों दे रहे हो आप? ठाकुर जी बोले यशोदा मेरी मैया है, वाके काजे तो पूरा वैकुंठ है, लेकिन मेरे परिकर के स्थान, ठाकुर जी जब अवतार लेते हैं तो उनके परिकर का स्थान वैकुंठ में नियुक्त होता है कि जब जब परिकर आएंगे तो उनको ये स्थान देना है। तो यशोदा मैया का स्थान नियुक्त कर दिया। बोले कौन? पूतना आएगी। क्यों? पहले भगवान ने दोष देख करके उसको दर्शन नहीं दिया, उसको देखा नहीं, ये तो पहली बात। लेकिन अपनी कृपालुता कैसे छोड़ सकते हैं ठाकुर जी? वो दीन बंधु हैं, वो कृपालु हैं। इतना करने के बाद भी पूतना पे दया कर रहे हैं। बोले क्या? इसका पयोधर हम पिएंगे, और पयोधर पान करके जब इसका वध करेंगे तो मृत्यु के बाद ये वैकुंठ आएगी, यशोदा मैया के स्थान पे बैठेगी। बोले क्यों? मारने आई है आपको, वैकुंठ भेज दीजिए, पर यशोदा मैया के स्थान पे क्यों? ठाकुर जी बोले हमको इसका मारने का तरीका बहुत बढ़िया लग रहा है हमको। कोई अस्त्र से मारता, कोई शस्त्र से मारता, कोई बाण से मारता है, कोई तरीके, ये मैया की तरह वात्सल्य भाव प्रकट करके मारने आई है, इसलिए मैं इस पर बहुत प्रसन्न हूं। इसको यशोदा मैया की गति देनी है। कंबा दयालु, कितने दयालु हैं ठाकुर जी। पहले अवगुण देख करके उसको दर्शन ने आंख बंद कर ली, लेकिन तुरंत ठाकुर जी का गुण प्रकट हो, एक क्षण बाद ही ठाकुर जी ने वैकुंठ में जाकर व्यवस्था कर दी। बोले उसको भी यहां भेजेंगे। कई बार हम लोग कह देते हैं कि श्री जी अवगुण नहीं देखती, लेकिन ठाकुर जी देखते हैं। इतनी ज्यादा बुराई भी नहीं करनी चाहिए। ठाकुर जी ठीक है पहले पहले कभी अवगुण देखते हैं, लेकिन ठाकुर जी की आदत है, स्वभाव है गुण देखना, और अवगुण होते हुए भी उस पर कृपा करना, वो स्वभाव है ठाकुर जी का। पूतना ने जैसे अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, भगवान ने पहले उसके विष को पिया, रसतत्वों को पिया, दुग्ध को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और पीते 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 15 मिनट हो गए ठाकुर जी को। पूतना बोली मरता नहीं है बालक, इतनी देर हो गई, कालकूट विष, भयंकर विष लगा के आई थी पयोधर में, अभी तक नहीं मरा। जैसे पूतना ने देखा तो अंत में ठाकुर जी ने प्राणै शमं रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही प्राण पीने प्रारंभ किए, सा मुंच मुंचालिमति प्रभाषिणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, पकड़ करके ठाकुर जी को अपने पयोधर से दूर करने लगी। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसे जकड़ करके पकड़ा है उसके पयोधर को, नहीं छोड़ रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि 6 दिन के लाला बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना आवे, और एक बार जाय को पकड़ ले ना तो फिर ठिकाने लगा कि छोड़े। और महाराज पूतना का विशाल विकराल स्वरूप हो गया, चिल्लाने लगी, चीखने लगी, लेकिन ठाकुर जी उसके पयोधर को नहीं छोड़ रहे हैं, प्राण पी रहे हैं। हमारे आचार्य चरण इस पर इतना सुंदर भाव कहते हैं कि पूतना के प्राण इतने पवित्र नहीं है कि ठाकुर जी पिए, फिर प्राण क्यों पी रहे हैं? हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे कि लाला पूतना के प्राण नहीं पी रहे भगवान, तो बोले पूतना भगवान के पास आने से पहले असंख्य बालकों को मार के आई है ब्रजमंडल में, उन सबके प्राणों का हरण करके आई है। तो ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, जन्माष्टमी को उत्सव चल रहा है, 6 दिन भय, अभी तो 6 महीना तक उत्सव चलना है, न एक देर में बात फैल जाएगी, यहाँ बालक मर गए, यहाँ बालक मर गए, यहाँ बालक मर गए, सब जगह से अशुभ समाचार आवेंगे, तो उत्सव विश्राम हो जाएगा, और उत्सव विश्राम होएगा तो इन ब्रजवासियों को कल्याण नहीं हो पाएगा, और वे निर्दोष बालक, मेरे प्रकट होने के बाद बालकन को वध नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने पूतना के भीतर से उन समस्त निर्दोष बालकों के प्राण निकाल करके उन सब बालकों को पुनः जीवित कर दिया, जितने बालक मरे थे। इस प्रकार पूतना का वध किया। नंद भवन के पीछे महाराज किलोमीटरों में जाकर के उसका शरीर गिरा,
धड़ाम से आवाज आई, पृथ्वी हिल सी गई, सब ब्रजवासी दौड़े तो देखे नंद भवन की पीछे की दीवार टूटी है और विशाल विकराल राक्षसी पड़ी है। यशोदा मैया ढूंढी, कहां यशोदा मैया, कहीं और कार्य में व्यस्त, दौड़ी दौड़ी आई, कहां भयो, अरे लाला कहां है, पलना में देखे लाला नहीं, अरे वो सुंदरी आई, वही गोद में लेके बैठी, कहां गई। तो पूतना के अंग पर अभी भी वो वस्त्र थे जो सुंदरी वाले थे। यशोदा मैया बोली, अरे ये सुंदरीता के भेष में ही राक्षसी आई लाला को लेके। ऊपर चढ़ के देखी तो ठाकुर जी पयोधर पे अभी भी पड़े। सब ने ऊपर चढ़ के छोटे से लाला को नीचे उतारो। जो ब्रजवासी कह रो मेरो या तो ब्याह कराई दी हूं, बाकी मैया बोली अरे करेगो ब्याह, देख कैसी बन के आई है ये। मैया आज के बाद नियम लूंगा, बोले कहा कोई सुंदरी तो ब्याह नहीं करूंगा, कहा पता बाद में चल के ऐसी है जाए। लेकिन ये सब बातें तो एक तरफ की विनोद की हैं, लेकिन इसमें बहुत सुंदर प्रसंग है। क्या 6 दिन हो गए ठाकुर जी को प्रकट हुए, और 6 दिन से ब्रज में एक वर्ग है जो बहुत व्याकुल है, और वो है गौ माता। गैया गौशाला में खड़ी खड़ी रम्भा रही है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की उत्सव सुनकर के उनको प्रसन्नता भी हो रही है, लेकिन वे दुखी भी हो रही है। क्यों? अरे ठाकुर जी कहते मैं गैयान की रक्षा के काजे आया हूं, 6 दिन है गए अभी तक हमें दर्शन नहीं दिए। इन ब्रजवासी को दर्शन दे रहे हैं, संत महात्मा को दर्शन दे रहे हैं, और हम गैया, अरे यमुना जी को भी दर्शन दिया आपने, मथुरा से आते समय यमुना जी को भी दर्शन है, हम गैयान के काजे आए, हमें कब दर्शन दोगे? तो ठाकुर जी ने 6 दिन से यूं सोच रहे हैं इन गैयान के कहा करूं, कोई ऊंची नसैनी आवे, लंबो ऊंचो मंच आवे तो वहां से इनको दर्शन कराऊं अपनो। तो पूतना को मंच बना के बुलाया ठाकुर जी ने। जैसे ही पूतना विशाल विकराल हुई, पयोधर पर पड़े भय ठाकुर जी ने गौशाला में खड़ी खड़ी सब गैयान को दर्शन दे दियो। सब गैयान ने ठाकुर जी को देख लियो, सब आनंदित है गए। इतना ही नहीं, वो गैया सब व्याकुल थी। तो जब ठाकुर जी को पूतना का स्पर्श हुआ, सब गोपियां बोली राक्षसी ने लाला को स्पर्श कियो है, लाला को शुद्धिकरण करना पड़ेगा। कहां लेके जाएं? बोले गौशाला लेके चलो। और तुरंत ठाकुर जी को लेकर के गैयान के बीच में सब गोपियां आई हैं। आहा, गौमूत्रेण स्नापित्वा, ऐसी चिकित्सा दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरजसार्भकम रक्षम चक्रुश्च शक्रता द्वादशांगेषु नाम भी। गैयान के गौमूत्र से स्नान करायो। गौ खुर ठाकुर जी के श्री अंग पर लगाई है, और एक गोपी गोद में लेके बैठी है, और एक गोपी गैयान की पूंछ से लाला को झाड़ो दे रही है। और सबसे बड़ी बात, 12 अंगों पर रज लगा करके भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा दे रहे हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्का रहे हैं। वाह, इन ब्रज की गोपियों ने आज ये बात सार्थक कर दी कि मोते भी बड़ो मेरो नाम है, मुंह पे भी अलाय बलाय आवेगी तो मेरे नाम से ही दूर की हो जाएगा। और गैयाओं को ठाकुर जी का स्पर्श हो गया, तो जो एक वर्ग नाराज बैठा था वो भी प्रसन्न हो गए। सब गैयाओं का भी आज उत्सव हो गया। इस प्रकार ठाकुर जी की पूतना मर्दन लीला हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान। ठाकुर जी धीरे धीरे 3 महीना के है गए, और भगवान को पलना उत्सव मनाया गए। पहली बार ठाकुर जी ने करवट ली है। पूरे ब्रजमंडल में ढिंढोरा पिट गो महाराज की, नंद के लाला ने करवट ली है, बधाई हो, नंद के लाला ने करवट ली है। श्री सांडिल्य मुनि के पास में पहुंच गए नंद बाबा। सांडिल्य मुनि बोले कैसे आए? बोले लाला ने करवट ली है, एक उत्सव करना है। सांडिल्य मुनि ऐसे बोले करवट को कौन सा उत्सव होवे? बोले करवट को उत्सव करना है। सांडिल्य मुनि बोले भैया करवट को कोई उत्सव नहीं है, या तो बढ़िया तुम पलना उत्सव करो लाला को। और पलना उत्सव में कहा करें? बोले केवल पुआ और रबड़ी की भंडारो कर दो। सब ब्रजवासियों को न्योता दिया गया, पुआ और रबड़ी को भंडारो भयो। लाला गदमद रस ऐसे हैं बिल्कुल, ये महाराज ऐसे हाथ कर लें तो यूं लटके हाथ, पी पी के दूध बिल्कुल ऐसे है गए, गाल मोटे मोटे, और महाराज ऐसे सुंदर कमल जैसे नेत्र ठाकुर जी के, और ये बढ़िया स्वरूप है ठाकुर जी को। सब ब्रजवासी तो कोई लाला के हाथ दबावे, कोई पाम दबावे, खिलखिल करके ठाकुर जी हंसे। लेकिन थोड़ी देर बाद ठाकुर जी चिड़चिड़ा गए। और कोई गोपी आवे वो गाल खींचे, कोई गोपी आवे वो थोड़ी खींचे, पाम खींचे। सोई ठाकुर जी जोर से रोए। यशोदा मैया बोली हटो चलो सबरे, ऐसे लाला को परेशान करें। गोद में ले लिए, और गोद में लेकर के लाला को दूर लेकर के गई। एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा को एक बढ़िया सुंदर पलना बनायो, वहां में लाला सुबाई दी। धीमे धीमे मैया झोटा दे रही है, और जैसे ही लाला के नेत्र बंद भये, यशोदा मैया उठ के चली गई। ठाकुर जी मन में सोचे मैया मुझसे दूर जा रही है। मैं कथा में कहा करता हूं बंधुओं, ठाकुर जी को अटेंशन बहुत अच्छा लगता है। मैं तेरे पास आया हूं, तू मुझसे दूर मत जाए कर, मेरे पास ही रहकर।
दिन भर मेरी सुध ले तो रेकर, लाला कहाँ कर रहे हैं, कछु खाएंगे, कछु पिएंगे, गर्मी तो नहीं लग रही, कछु व्यवस्था कर दूं, एसी लगा दूं, कूलर लगा दूं, खस की टाट लगा दूं, नेक चंदन घिसके लगा दूं, 24 घंटा उनका ध्यान धरते रहो। इतने प्रसन्न रहते हैं वो कि याकू मेरी इतनी चिंता है तो मुझको भी या की चिंता है। लेकिन सुबह दर्शन किए फिर पूरे दिन पूछे ही नहीं रहे कहाँ है ठाकुर जी। प्रिय नहीं ठाकुर जी। प्रेम लक्षण भक्ति यदि चित्त में है तो बार बार ठाकुर जी के पास जाते रहो, उनसे दूर मत रहो ज्यादा। आपका सामीप्य उनको सबसे ज्यादा प्रिय लगता है, वो आपके लिए आए हैं आपके पास। यशोदा मैया जैसी जान लगी, ठाकुर जी बोले मैया बड़े बड़े योगी तपी सन्यासी विरक्त हजार हजार वर्ष तक हिमालय पर तपस्या करते हैं, तब भी मेरी एक झांकी नहीं देख पाते, और मैं तेरे यहां लाला बन के आयो, तुम मुझको अकेलो छोड़ के जा रही है। अभी बताऊं, रुक जा। सोई ठाकुर जी ने अपनो पाम लंबो कियो और लंबो करके बैलगाड़ी में मारी। ठाकुर जी ने तभी देखी ऊपर सक्टासुर नाम का दैत्य भी बैठा है। अब यहां उद्देश्य दैत्यवध नहीं था, उद्देश्य तो यशोदा मैया को बुलाना था। जैसे ही पाद प्रहार किया, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में घूम करके नीचे गिरी, सबरे मटका फूट गए और उन्हीं के बीच दबके सक्टासुर भी मर गए। जोर की आवाज भई, यशोदा मैया ने पीछे मुड़ के देखी तो बैलगाड़ी गिरी पड़ी है। ब्रजवासी सब दौड़े, जाकर के देखी तो वहां पे मटकी में दूध घी दही भयो और वहां के बीच में ठाकुर जी पड़े। यशोदा मैया ने उठा करके हृदय से लगाए। बैलगाड़ी कैसे पलट गई? इतनी बड़ी बैलगाड़ी, कोई हवा भी नहीं आई, आंधी भी नहीं आई, तूफान भी नहीं आया, ये बैलगाड़ी पलटी कैसे? छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे, वे आकर के बोले मैया हम बताएं। बोले बताओ। नते शब्द धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युतः, नते शब्द धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युतः, अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदु। छोटे छोटे बालकों ने अपनी सहज वाणी में कहा मैया इतनो लाला है ना, जाने इतनो पाम लंबो कियो हमने अपनी आंखन से देखी मैया, ये इतनो सुनाए जो इतनो लंबो है गो मैया, और यानी अपनो पाम लंबो करके यूं तक के मारी बैलगाड़ी में, सोई बैलगाड़ी 3 बार पलट के गिर गई नीचे। कोई मैया मानेगी या बात? मैया ने कही यहां पे आ। बालक पास में गया तो एक धरोवा के काल के नीचे। झूठ बोला मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं। मैया बोली फिरते आ यहां पे, सौगंध और खा रहा हूं मेरी। इतने में ठाकुर जी किलकिल करके हंस गए। क्यों? मैं कितनी बड़ी योजना करके पूतना मार दी, सक्टासुर मार दियो, लेकिन मैया को अभी भी मैं लाला ही लग रहा हूं, अभी भी मैं बालक ही लग रहा हूं। ये प्रेम ही तो ठाकुर जी को प्रिय लगता है। मैया लाला को लेकर के भीतर आई गई, फिर से गौशाला गई, झाड़ो लगायो लाला को, पतनों कहां थे अला बेला आ जाए मेरे लाला पे। 1-1.5 महीना बाद ठाकुर जी एक दिन यशोदा मैया ने देखे नंद अपने कक्ष से घुटमुन चल के बाहर आ रहे हैं। अब तो यशोदा मैया इतनी प्रसन्न है गई, तुरंत गई और जाकर के तिजोरी में से 2 छोटी छोटी सुंदर पायल निकाल के लाई। वहां में सुंदर सुंदर रुंझन रुंझन आवाज करवे वाली बढ़िया सुंदर शब्दावली प्रकट है वाली पायल लेके आई। और लाला चल रहे हैं, बैठा के नहीं, चलते हुए ठाकुर जी कैसे पाम पकड़ के धीमे से दोनों पैरन में पायल पहना दे। अब जैसे ही ठाकुर जी चले तो छुम 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 आवाज होवे, फिर ठाकुर जी रुक जाए, पीछे मुड़ के देखें ये आवाज कहां से आ रही है। और यशोदा मैया कोने में बैठ के देख रही है। फिर चले, चलते चलते छुम छुम, फिर आवाज आवे, फिर रुक जाए, फिर देखें कहां से आ रही है। थोड़ी देर और चले, फिर से आवाज आई तो ठाकुर जी अब के रोने लगे कि मिल क्यों ना रही है, आवाज कहां से आ रही है। तो मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला को ऐसे गोद में लेके ठाकुर जी के पांव ऐसे हिलाए। तब ठाकुर जी ने नीचे, अच्छा यहाँ से आवाज आ रही है। अब तो ठाकुर जी अपने पांव ऐसे हिलाने लगे। कोई की भी गोद में जामे पांव ऐसे ही चला में, बाकी पेट में मारे जोर जोरते, क्यों? झुम झुम आवाज आवे। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए। बहुत सुंदर पद। मैं सब जगह ये पद नहीं गाता, कहीं कहीं जहां मन लगता है वहीं गाता हूं। आप सबके बीच में लग गया मन, इसलिए गा रहा हूं। गाओ मेरे साथ। और ये भावना तो मन में देखने की है, कैसे लग रहे होंगे ठाकुर जी। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला,
यशोदा और सखियन को भागे भागे। मात यशोदा और सखियन को भागे भागे। अरे मात यशोदा और सखियन को भागे भागे। मात यशोदा और सखियन को भागे कैसे? भागे। कांधे खाली कामरिया, मुखमल कावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। कांधे खाली कामरिया, मुखमल कावे, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। पायलिया, छवि देख लावे मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। हे भादो अष्टमी रैन के दिन सुहावनी सुहावनी। भादो अष्टमी रैन के दिन सुहावनी, सुहावनी सुहावनी। आनंद मंगल गावे सब ब्रज ग्वालिनी ग्वालिनी। आनंद मंगल गावे सब ग्वालिनी ग्वालिनी। हे आनंद मंगल गावे सब ब्रज ग्वालिनी ग्वालिनी। आनंद मंगल गावे सब ब्रज ग्वालिनी ग्वालिनी। और जब ठाकुर जी को जन्म भयो वाको वर्णन कर रहे हैं। झम झम बरसे मेहुलिया, संत गुण गावे लाला, मेरे घर आए कान्हा मेरे घर आए। संत गावे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। झुम झुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। पायलिया, छवि दिखलावे मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। जिनके घर पे भी ठाकुर जी की सेवा विराजती है, उन सबको ये गाना चाहिए, हर दिन गाना चाहिए। कितने हम सौभाग्यशाली हैं कि लाला हमसों सेवा करा रहे हैं, हमारे हाथ से पोशाक पहन रहे हैं, हमारे हाथ से श्रृंगार करा रहे हैं। बस एक चीज नहीं हो रही है, क्या पायल की छुम छुम आवाज नहीं आ रही है? सेवा में कोई कमी रह रही है, नहीं तो काऊ देना वो भी आने लगेगी। गाया कर छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। पायलिया, छवि दिखलावे मेरे घर आए लाला। श्री राधा रमण लाल की। वंशी सखियां सुध बुध खो गई खो गई। सुनकर बंसी सखियां सुध बुध खो गई। मैं तो दर्शन करके पावन हो गई हो गई। मैं तो दर्शन करके पावन हो गई। ओ मैं तो दर्शन करके पावन हो गई हो गई। मैं तो दर्शन करके पावन हो
ऐसे प्यारे सांवरिया भाग्य जगाते आए मेरे घर आए लाला मेरे घर आए ऐसे प्यारे सांवरिया भाग्य जगाते आए मेरे घर आए लाला मेरे घर आए, हे कान्हा मेरे घर आए कान्हा मेरे घर आए, अरे लाला मेरे घर ओ आए लाला मेरे घर आए, गिरधारी मेरे घर ओ आए बिहारी मेरे घर आए, अरे लाला मेरे घर ओ आए लाला मेरे घर आए, ओ लाला मेरे घर आए लाला मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए लाला मेरे घर आए, ओ लाला मेरे घर आए लाला मेरे घर आए, ओ कान्हा मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। ऐसे ठाकुर जी मधुर लीला करते हैं। इकाई का स्वर है। छुम छुम स्वर तो नहीं है ये। लाल जी पैरन में पायल पहन के ऐसे गुटमन चलना सीख गए हैं। मैया गोद में लाला को बैठा के सिखाती है, लाला बोल मैया, नहीं बोलते। नंद बाबा आते हैं, मैया ना बोलेगो, पहले बाबा बोलेगो, मेरी गोद में दो। बाबा अपने संग ले जाते हैं, बाबा बोलते हैं लाला बोल बाबा, नहीं बोलते। दाऊ दादा आते हैं, बोले भैया बोलेगो, पहले मेरी गोदी में दो। छोटे से दाऊ दादा ठाकुर जी को लेके जाते हैं, बोले लाला भैया, नहीं बोलते। सब समझाते हैं, ठाकुर जी कुछ नहीं बोलते। एक दिन यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के गौशाला गई, तो गैया को देख के छोटी सी उंगली करके ठाकुर जी बोले गैया, और जैसे ही बोले गैया, मैया बोली कहा गई लाला, तेने कहा गई, दोबारा बोलिए गैया। और मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैया। अब जैसे ही मैया बोली, इतने में मैया दौड़ करके गई नंद बाबा के पास, बोले लाला ने मैया बोली, अच्छा मेरी गोद में। लाला मैं कौन, बाबा। दाऊ दादा आए, बोले मेरी गोद में बाबा को। लाला मैं कौन, बोले भैया। अब तो सब ब्रजमंडल के लोग अपनी अपनी गोद में ले में सब लाला से अपना नाम बुलवा रहे हैं। लाला एक बार बोलते गोपी, तो ठाकुर जी तोतली भाषा में गोपी बोलते हैं, किसी को श्यामा बोलते हैं, किसी को कुछ ही नाम से बोलते हैं। ऐसे ठाकुर जी सबके नाम, लेकिन सबसे पहले ठाकुर जी ने मुख से बोला गैया, गैया का नाम बोला। और धीमे धीमे अब ठाकुर जी खंभ पकड़ के खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर के धीमे धीमे चलना प्रारंभ करते हैं। चलते चलते अचानक से फिर गिर जाते हैं धम। फिर यशोदा मैया आवे, मैया आगे के अरे लाला कछुना है भयो, कछुना है भयो, चेंटी मर गई, चेंटी मर गई। रोते हैं ठाकुर जी, फिर उठाए के चलानो सिखावे। मैया धीमे धीमे उंगली पकड़ के